वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिशा खान सिंपल मील। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मटन भुना की रेसिपी। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब आज हम बनाने जा रहे हैं मटन भुना, जो कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। और उसके लिए ले लिया है मैंने यहाँ पे आधा किलो यहाँ पे मैंने लिया है मटन। और उसके साथ ही जो है यहाँ पे मैंने लिए हैं सारे मसाले। और ये देखें यहाँ पे मैंने एक प्याज ले ली थी, ये बड़े साइज़ की प्याज है। और साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिए है बड़ी इलायची और 1 इंच का जो है दालचीनी का टुकड़ा लिया है। और उसके साथ काली मिर्च है, ज़ीरा है और ये लौंगी मिर्ची जो है ये मैंने खूबसूरती के लिए डाली है। साथ अदरक लहसुन जो है आपने इस तरह से चॉप करना है। और हरी मिर्चें मैंने डाली हैं और यह हरी मिर्च और काली मिर्चों में ही बनेगा। तो बिल्कुल इसी तरह से जो है मेरे रेसिपी को फॉलो करते रहिएगा, बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है। तो जनाब यहाँ पे मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर, क्योंकि आप लोग को सबको पता है कि सर्दियाँ और गैस का कितना इशू चल रहा है। तो इसलिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि जल्दी से जो है हमारा खाना बन के तैयार हो जाए। तो जनाब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1/3 कप मैंने जो है यहाँ पे ऑयल का लिया है, लेकिन बाद में दोबारा ऐड करूँगी थोड़ा सा ऑयल। तो टोटल जो है मेरा 1/2 कप जो है ऑयल बन जाएगा। तो यहाँ पे 1/3 अभी मैंने डाला है स्टार्टिंग में। और उसके साथ ही जो है अब यहाँ पे मैं डालूँगी सारा जो गरम मसाला साबुत है। और आप लोगों को बता दिया था। और ये तेज़पात का पत्ता मैं दिखाना भूल गई थी, तो ये भी आप इसमें ऐड करिएगा। और इसको हम डालेंगे और थोड़ा सा सोते कर लेंगे ताकि इसकी जो खुशबू है हमारे ऑयल में आ जाए। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मटन। और सर्दियां हैं इस वजह से जो है गैस का बहुत ज़्यादा इशू है, तो इसलिए प्रेशर कुकर का यूज़ कर रही हूँ ताकि हम जो है जल्दी से बना सकें। और मटन आप लोगों को पता है कि कितनी देर से गलता है। तो जनाब यहाँ पे मैंने आधी प्याज मैंने अभी इसमें डाल दी है। थोड़ा सा इसको इसमें सोते करेंगे और फिर गोश्त को इसमें डालेंगे हम। और बहुत ही ज़्यादा मतलब ये खाने में मज़ा आया और आपसे मम्मा इसलिए शेयर करेंगे। ये मम्मा आपके बाबा की रेसिपी है? हाँ, ये मेरे बाबा की जो है बहुत ही फेवरेट रेसिपी है। और ये ऐसी रेसिपी है कि जब डिलीवरी के बाद अमूमन जो है वो कलिया दिया जाता है, तो मेरे बाबा जो है मुझे बना के ये भेजा करते थे। और इतना मज़े का ये बनता है, आप चाहें तो इसको चिकन में भी बना सकते हैं। तो बस ये है कि सारा मसाला इसमें डल जाता है, सारा खड़ा मसाला इसमें डलता है। और इसमें आप जो है हल्का हल्का शोरबा भी होता है, तो आप चाहें तो इसे भुना भुना भी रख सकते हैं। ये मटन का मामा बना रही हैं, तो इसमें मामा से पूछे अभी उनका इम्पोर्टेंट टिप्स चल रहे हैं। हाँ, तो जना आयशा को कल आ ही गई है। तो यहाँ पे देखिए सारे जो है भी मसाले मैंने कट करके रखे थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए, साथ साथ में मिक्स भी करती जा रही हूँ। और ये आप देख सकते हैं, तो ये मेरे बाबा की बहुत ही फेवरेट रेसिपी है। और जब हम कलिया वगैरह बनाते हैं, चाहे किसी कोई घर में बीमार हो जाए या कुछ भी हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है हेल्दी रेसिपी है और बहुत ही ताकतवर रेसिपी है। और बकरे का गोश्त तो वैसे ही कितना फ़ायदेमंद होता है। अकल तो मुझे आनी चाहिए, क्योंकि आपको तो पता है कि बच्चे की पिटाई अम्माएं कैसे करती हैं। तो बस जनाब यहाँ पे मैंने जो है टमाटर डाले हैं, 2 टमाटर मैंने ऐड किए हैं और इस तरह से बड़े बड़े मैंने काट लिए थे। और नमक ऐड कर रही हूँ, साथ में काली मिर्च जाएगी इसमें 1 टीस्पून, क्योंकि हरी मिर्चें और काली मिर्चों की ही स्पाइसेस होगी इसमें। और इसमें कोई और रेड चिली पाउडर वगैरह कुछ नहीं जाएगा, तो इसी में बनेंगी। और उसके साथ ही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 गिलास यहाँ पर मैं पानी का ऐड करूँगी। और पानी आपने इतना रखना है कि बस आपका गोश्त जो है अच्छे से गल जाए। तो जनाब यहाँ पे हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए जो है मैं इसे कवर करके रख दूँगी ताकि हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से गल जाए। और स्पाइसी इतना मज़ेदार ये बना। अच्छा, इसमें जो है ना लाइट जो है मिर्चें होती हैं, क्योंकि कलिया तो हल्का ही होता है, तो थोड़ी सी जो है स्पाइसेस इसमें जाती हैं। और ये देखें यहाँ पे धनिया पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ और इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, तो आपने फ्रेश कूट के ही डालना है इसमें। और मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम लोग जो है बच्चे अगर जो खाते हैं तो वो थोड़ा स्पाइसी अगर खाते हैं, तो इसलिए मैंने स्पाइसी ज़्यादा रखा है, वरना अमूमन कलिया जो है वो कम ही यूज़ होता है। तो जनाब यहाँ पे मैं इसे कवर करके 20 मिनट के लिए रख दूँगी।
और उसके बाद सीटी रिमूव करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि जनाब यहाँ पे 20 मिनट हो गए हैं और सीटी मैंने रिमूव कर दी थी, इसकी भाप मैंने निकाल ली थी। उसके बाद जो है मैंने ढक्कन जो है ओपन किया है तो भी सेफ तो बस ये देखें यहाँ पे हमारा जो है गोश्त भी गल गया है। आप देख सकते हैं कि कितनी मज़े की खुशबू आ रही हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं। और ना बहुत ही ज़्यादा मतलब मामा इतने मज़ेदार खाने बनाती है। अगर उनके बाबा की रेसिपी है ये वो खुद ट्राई करती है, इतने मतलब मज़ेदार वो रेसिपी बनती है कि जो भी खाएगा खाता ही रह जाएगा। और जो भी एक्सपेरिमेंट करते थे ना कि आज बेटा मैंने ये बनाया, इस तरह से बनाया, तो हर चीज़ जो है मुझसे शेयर करते थे। तो मेरी भी यही आदत है, मैं भी नए नए तरीके से जो है रेसिपी ट्राई करती रहती हूँ। उनके हाथों में इतना टेस्ट था कि वो जो भी मतलब एक अंडा भी बनाते थे ना तो भी उसमें टेस्ट होता था। हाँ तो जनाब यहाँ पे मैंने डाल दी थी थोड़ी सी काली मिर्च, मुझे कम लग रही थी। और उसके साथ यहाँ पे मैंने खुशबू के लिए जायफल जवत्री का थोड़ा सा पाउडर मैंने ऐड किया है, और ज़्यादा ऐड नहीं करना वरना कड़वा भी हो सकता है सालन। और गरम मसाला ऐड किया है ½ टीस्पून, और इसको मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए दोबारा रख दूँगी। और आज इलेक्शन भी था तो खैर हमारे यहाँ तो इलेक्शन चल रहे हैं और बल्दियाती इलेक्शन है, तो इसलिए स्कूल की छुट्टियाँ भी थी 2 दिन से, और आज वैसे ही संडे था। और जनाब ये देखें 5 मिनट बाद ये देखें कितना मज़ेदार जो है इसकी खुशबू आ रही है। जब स्कूल की मतलब छुट्टी का हमें पता चलता है ना, हमें इतना खुश होते हैं। मामा कहते हैं बड़ी खुशी हो रही है, मेरी सारी नींद खराब कर दोगे तुम लोग। हाँ थोड़ी देर तो सुकून का मिलता है हम लोगों को। तो बस यहाँ पे देखें अब इसको मैं अच्छे से भून लूँगी, और ये हो गया हमारे देखें भुनाई हो गई है। थोड़ा सा ऑयल जो है मैंने आपको बताया था कि मैंने दोबारा ऐड किया था, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से भून लिया। आप चाहे तो इसे भुना भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रखूँगी क्योंकि ये थोड़ा सा भुना है, और कलिया भी आप इसको कह सकते हैं। तो जनाब यहाँ पे देखें यहाँ पे मसालेदार कलिया है, ये वरना नॉर्मली कलिया होता है, लेकिन ये बहुत मज़े का ये लगता है। तो बस यहाँ पे मैं 1 गिलास पानी इसमें ऐड करूँगी, और इतना इनफ है इसमें। आप ये बताएं इसके साथ जो है वाइट राइस अच्छे लगते हैं? इसके साथ रोटी चूर के और नान जो है बहुत मज़े के लगते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पे मैं 2 हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया डाला है, और इसको मिक्स करेंगे और सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको मैं कवर करूँगी ताकि इसकी खुशबू आ जाए, और ये हमारा जो है डन हो जाएगा। और किस किस को शौक है कि ना मतलब खाने के साथ ना 1 हरी मिर्च भी खाए, कितना मज़ा आता, लेकिन ना मतलब मुँह में जलन सी मचने लग जाती है। हाँ तो जनाब ये हो गया था हमारा डन, और इसको गर्मा गर्म आप सर्व करें। चाहें तो इसको जो रोगनी नान होते हैं ना उसके साथ तो कमाल का लगता है, और सादा नान भी इसमें अच्छा लगता है, और इसके साथ चपाती भी अच्छी लगती है, लेकिन राइस मज़े का नहीं लगता इसके साथ, है ना आयशा? हाँ तो बस ये देखें यहाँ आप गर्मा गर्म इसको सर्व करें, और आप इसकी देखें ग्रेवी कितनी ज़्यादा जो है ना पतली है ना ज़्यादा गाढ़ा मैंने बनाया है, बिल्कुल नॉर्मल जो है ये बना है, और बहुत मज़े का बना है, और इतने मज़े की माशाल्लाह माशाल्लाह खुशबुएँ आ रही हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको। और मुझे ना मतलब बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा, मैं मामा की तारीफ़ करना चाहती हूँ। तो जनाब आप इसको निकालने के बाद जैसे चाहे डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं हरा धनिया और 1 हरी मिर्च रख रही हूँ, और बस ये था हमारा आज जो है आज की रेसिपी। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ या नए व्लॉग के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, और आयशा खुद ही आपको बोल देंगी। और मेरी और मामा की तरफ से आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।